नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व विधायक अशोक साहू और बीजेपी कबीरधाम जिले के अध्यक्ष ने हर खबर से चर्चा करते हुए बताया कि कबीरधाम जिले में 2 विधानसभा हैं, जिनमें से 15 प्रत्याशियों का फॉर्म भरा जा चुका है। आगे अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। बदलबो बदलबो ए दरी ए सरकार ला बदलबो। और हमारे विधानसभा 2 विधानसभा है जिले में, कबीरधाम जिले में, एक पंडरिया विधानसभा, एक कमरदा विधानसभा। दोनों विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है कि इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रत्याशी रहेगा वो भारी मतों से विजयी होंगे। अभी तक कमरदा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा कितने आवेदन प्राप्त हुए प्रत्याशियों को? मेरे पास 15 से 20 आवेदन आए हुए हैं और कुछ आवेदन राज्य कार्यालय में भी जमा हुए हैं। किस मुद्दे को लेकर इस बार भाजपा मैदान में? क्योंकि इस सरकार में पौने 5 साल हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और लगातार भ्रष्टाचारी और आतंक का माहौल रहा है। और इन लोगों ने जो चुनाव के समय आज से 5 साल, पौने 5 साल पहले जो घोषणा किए थे, चुनावी वादा किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ कबीरधाम की जनता को भी छला गया है। इस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आज मशीन ड्राइव तेलीबांधा से वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन का उद्देश्य 100% मतदान सुनिश्चित करने और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया। दौड़ेगा रायपुर, वोट करेगा रायपुर के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। वॉकथॉन में शहर के युवा, महिलाएं और साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजनों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की विधायक इंदु बंजारे से खास बातचीत। पामगढ़ विधायक ने बताया कि पार्टी की तरफ से उन्हें दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। जनता के सहयोग से दोबारा विधायक बनकर क्षेत्र का विकास दुगनी तेजी से वे करना चाहती हैं और पार्टी ने जो विश्वास उन पर दिखाया है उस पर खरी उतरेंगी। नमस्कार, मैं पामगढ़ विधानसभा से हरीश मारवा और आज हम चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि विकास का क्रम किस तरह से इस क्षेत्र में हो रहा है। हमारे बीच में हमारे जो आज के मेहमान हैं हमारे बीच में। नमस्कार, परिचय बताइएगा। जी, मैं श्रीमती इंदु बंजारे, विधायक पामगढ़ हूँ। जी, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप एक महिला हैं, विकास के लिए क्या सोचते हैं? जी, मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र के विकास के हर स्तर पर सोचती हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नल जल योजना, मतलब जो पानी की सुविधा हो, और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी के लिए, किसान भाई हैं उनके सहयोग के लिए, मतलब हर तबके के लोगों के लिए विकास के बारे में मैं सोचती हूँ। इसके लिए हमेशा निरंतर आवाज बीच बीच में विधानसभा में हमेशा उठाती रहती हूँ। जी, तो अभी आप बसपा के विधायक हैं और आगे भी प्रत्याशी, मतलब आगे भी चुनाव जीतेंगे ऐसी आशा है, तो ये बताइए क्या प्रयास चल रहा है आपका? जी, आप सभी के सहयोग से और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महंत मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे पामगढ़ का विधायक प्रत्याशी घोषित किया गया है। और मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र से भी जनताओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने 2018 का अपने सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मैं विधायक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ, उसी तरह से आप आने वाले समय में भी मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं आपके समस्याओं को निरंतर ऐसे उठाती रहूँ, आपके हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहूँ। और इसके
लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी जोर शोर की तैयारी से लग गई है कि आने वाले समय में हम अपने बहुजन समाज पार्टी की लगभग 8 से 10 विधायक जिताएं, ताकि आने वाले समय में हम सरकार में अपनी हिस्सेदारी अर्जित कर सकें। प्रमुख एजेंडा की हम बात करें तो इस जो चुनाव है विधानसभा के चुनाव में क्या क्या एजेंडा रखेंगे जनता के सामने? जी, बहुत सारे एजेंडा हैं, क्योंकि राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने आज तक कुछ इस ढंग का काम नहीं किया जिससे हम कह सकें कि वो छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत सारे वादे किए, लेकिन एक भी अपने वादे को पूरा नहीं किया है। जैसे बेरोजगार युवाओं के संबंध में उन्होंने वादे किए थे, लेकिन आज भी हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, और हमारे बेटियां भी नौकरी की तलाश में भटक रही। खास करके हमारी जो महिला हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सत्ता में आने से पहले ये गुण आश्वासन दिया था, गंगा जल लेकर ये कसम खाया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी बहनें एकत्रित होकर एकजुट होकर छत्तीसगढ़ सरकार को अपना वोट दी थी, जिसके माध्यम से आज छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और आज तक उनका कार्यकाल पूरा होने को कगार पे है, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं की है। तो इससे हमारी बहनें जाग चुकी है और जान भी चुकी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको हम लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, किसान का हो, सभी मुद्दों को लेकर हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्र में जाकर इस विषय पे हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बेरोजगारी भत्ता के बारे में हम चर्चा करें तो कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, बेरोजगारी भत्ता मिला है आपकी जानकारी? जी, बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो बेरोजगार युवाओं को अगर उनको देना ही होता तो वो अपनी तरफ से आंकड़े निकालने के बजाय वो आंकड़े को पेश करते जो रोजगार पंजीयन में पंजीकृत होते हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा भाई वहाँ पे पंजीकृत करते हैं, और वो उस सर्वे के आधार पर हम तमाम हमारे भाइयों को बहनों को वो बेरोजगारी भत्ता देते बिना नियम बिना कानून के। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा नहीं होने के कारण उन्हें इतने सारे नियम इतने सारे कानून ला दिए हैं कि हमारे बच्चे उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं, और बहुत ही कम रूप में हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे बेरोजगार तो चारों को देना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं 4, क्योंकि चारों बेरोजगारी भत्ता के लाइन में आते हैं, लेकिन सरकार केवल एक को देते हैं, उसमें भी अगर उनकी आवक हो तो उनको भी नहीं देते हैं। तो इस तरह का घोषणा पीटना अलग बात है, लेकिन उनको सही मायने में अमल करना यह अलग बात है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी बातों पे अमल नहीं कर रही है, और किसी भी हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत बस मिल रहा है, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रही है। ये बताइए कि लगातार जो ये क्षेत्र है अनुसूचित जाति बहुल ये क्षेत्र है और आप माननीय यहाँ के विधायक हैं, तो अनुसूचित जाति का जो परसेंट है आरक्षण है बढ़ाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है? जी, जिस तरह से आपने देखा कि आरक्षण बेस पे पिछले विधानसभा में हमारा सत्र चालू हुआ था, जिसमें हमने अपने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% करने के लिए मांग भी की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। तो हम अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खबर कबीरधाम से है, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र छात्राओं और अध्यापक कुशार सिंह ठाकुर ने देश के वैज्ञानिकों और देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई और शुभकामनाएं दी। जी सर, चंद्रयान के बारे में हमारा देश जो है भारत प्रथम देश है जो कि साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की है सर। और सर चंद्रयान जो 2 गया है, चंद्रयान जो 2 पहले गया था जो 2019 में, वो चंद्रयान जो है मून के सतह में जाके जो है वो कुछ फाड़ हुआ था, टेक्निकल इशू हो गया था, जिसको चलते चंद्रयान 3 बनाया गया है। चंद्रयान 3 सर जो 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल में। तो सर वहां पर जो कि अभी 14 दिन जो है वहां पर सर जो अभी लाइट है, मान लो जब सुबह है तो वहां पर सर अभी न प्रॉपर टेम्परेचर है। इसरो एक स्पेस सेंटर है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इस
जो मून में साउथ पोल में जब गए हैं तो इसमें इसरो के अलावा VSSC और SEC भी शामिल थे इस मिशन में, और इसका टोटल कॉस्ट चंद्रयान 3 का 615 करोड़ था और चंद्रयान 2 का 978 करोड़ था, जो कि एक मूवी, स्पेस मूवी से का हाफ होता है। जैसे कि सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, और साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारा ये विश्व में पहला देश है। अब सबसे पहली बात है कि बहुत लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि हम वहां पानी ढूंढने गए हैं, हम वहां जीवन ढूंढने गए हैं। वहां पे ये इंटरप्लेनेटरी एक मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन का मतलब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या स्पेस में सर्वाइवल या आगे और क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इन सब के ऊपर है। चंद्रयान 3 बनाया गया है एक पहला कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। इससे पहले भी बहुत सारी लैंडिंग हुई है, बट बहुतों ने क्रैश किया है और कुछ ही देशों ने सक्सेस किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में हर खबर की टीम ने अंबिकापुर पहुंचकर वहां के मतदाताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी है। टमाटर का बिजनेस करता हूँ। टमाटर 200-250 रुपये बिक रहा है, बहुत पैसा कमा रहे होंगे आप तो। पैसा कमाने के बाद नहीं, आमदनी कम था इसलिए 200-250 रुपया बिक रहा था। अब थोड़ा आमदनी बढ़ रहा है इसलिए 140 रुपया किलो पे आ गया टमाटर। हाँ हाँ, आमदनी बढ़ रहा है धीरे धीरे। 2-4-10 दिन में टमाटर 50-60 रुपए किलो हो जाएगा। हाँ, हाँ 2-4-5 दिन में यानी कुछ आवक बढ़ गई है। आवक बढ़ गया है, टमाटर का रेट डाउन हो जाएगा 5-10-15 दिन में। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, नगर निगम के तहत क्या विकास दिख रहा है? विकास सब सही है, थोड़ा सफाई की दिक्कत है बस। हाँ, बाकी सब सही है। हाँ बाकी सब सही है। यहाँ के विधायक TS बाबा है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? वो सब सही है भैया, पब्लिक बताएगी। अच्छा, आप पब्लिक नहीं है क्या? क्या मैं पब्लिक हूँ, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है ना? हाँ। सरकार, कांग्रेस सरकार के नया योजना के बारे में जानते हैं? नहीं मैं भैया कोई नहीं जानते हैं। धंधा में मैं रहता हूँ, 6 बजे आता हूँ और 9 बजे रात के जाता हूँ। इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। बस अपने धंधा में लीन रहता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार वापस करेगा? वो तो बताएगी जनता। आप जनता नहीं हो? मैं जनता हूँ, बाकी मेरे वोट देने से सब कुछ जीता तो नहीं होगा। क्या बोलते हैं जी? नहीं, एक वोट पे आदमी जीतता हारता है। बिजनेस के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, वो सब मत पूछिए। अच्छा बिजनेस करना बताइए कैसे? सरकार कैसे बिजनेस करे जिससे फायदा हो? सरकार बिजनेस सरकारी थ्रू तो टमाटर सस्ता हुआ है ना? तो कहने के बाद अच्छी सरकार है। हाँ ठीक है, जो है मतलब सरकार को वापसी करना चाहिए। सरकार ये योजना के बारे में तो जानते हैं थोड़ा बहुत जी। बताएंगे? बताना क्या है सर, जब इलेक्शन आता है तो सब कहते हैं कि हाँ हम ये देंगे, फलना देंगे, तो ढेकना देंगे। जब इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो उनके पास जाया जाता है कि साहब आपको वोट दिया गया था, आप कुछ कर दीजिए हमारे लिए। तो बोलते हैं कि हाँ अभी फुर्सत नहीं है, कल आइएगा। और जब कल पहुंचते हैं तो बोलते हैं बम्बई चले गए हैं वो ये 1 महीना के बाद आएंगे। तो बताइए सर, वैसे वोट देने से क्या मतलब होगा? अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास के काम क्या हुआ है? विकास तो हमारे में वही रोड का चल रहा है थोड़ा बहुत, और स्कूल वगैरह का भी चल रहा है। तो विकास तो रुपया में चारना हो रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में कौन सी सरकार चुनेंगे आप लोग? हम तो भैया हम शुरू से कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में ही जाएंगे। आप लोग जो हैं तो चुनाव संबंधित में ही प्रचार प्रसार भी देखते होंगे, चालू हो गया होगा? प्रचार तो देख रहे हैं सर, कभी मोदी जी आ रहे हैं तो कभी कोई जी आ रहे हैं। तो वादा भी हो रहा होगा? वादा तो इतना हो रहा है कि मतलब घर भर जाएगा सर। खाली वादे पर हो रही है सर, लेना देना कुछ नहीं होगा सर।
कैसे वादे किए जाते होंगे? वादे यही करे जाते हैं कि स्कूल में आपका लड़का का स्कूल पर फ्री में होगा, तो ये होगा, वो कंप्यूटर सिखाएंगे तो ये फ्री में होगा, तो आप लोग को मतलब रोजगार दिया जाएगा। यही तो चौक में आके 2-4 घंटे तब धक्का खा के घरे चले जाते हैं सर। जो भी मिलता है नमक भात खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर आते हैं तो कोई मिलता है तो दिन भर कमाते हैं तो शाम को रोटी चलता है सर। देने लेने वाले सरकार कोई नहीं। हाँ, वही है कि मतलब चावल वाले बाबा, तो चावल वाले बाबा भी वो भी हाथ दिखा दिए। चावल मिलता है नहीं मिलता है? नहीं, चावल तो शुरू से जब शुरुआत किए हैं तो अभी तक मिल रहा है सर, इस बात में नहीं कहेंगे, मगर चावल दे के तेल निकाल रहे हैं। कैसे चावल दे रहे हैं सर 2 रुपया किलो। टमाटर हो गया सर 120 रुपया, 150 रुपया किलो। अब हम बताइए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी लेबर 350-400 रुपया पाते हैं। एक टमाटर जो है कि 20 रुपया 30 रुपया का पड़ रहा है, तो हम कहाँ खा पाएंगे सर। इधर तो चावल दे रहे हैं, इधर सब्जी खत्म कर दे रहे हैं। 30 रुपये ला मार दिया रमन भोग को। इसमें शासन क्या कर सकता है बताइए? सरकार क्या कर सकती है? सरकार ऐसा रोजी रोटी में छाप कर देता सर कि हम लोग रोजी रोटी में लगे रहते। फैक्ट्रियाँ खोल देता, जैसे कि बाहर में फैक्ट्रियाँ हैं, हजारों लाखों मतलब लेबर काट रहे हैं उनकी। इस टाइप से छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में भी अगर कोई फैक्ट्री कोई निगम खोल देता तो मतलब हम लोग को मतलब अंबिकापुर में कर दीजिए कि हम यहाँ वही बाल बच्चा पाल रहे हैं, इसी से कमा धमा करके। और क्या डेली इनकम कितना हो जाता होगा? वही 300-400 हो जाता है, 2-250, कोई गारंटी नहीं है इसमें। सरकार की नीति अनुसार अच्छा काम हो रहा है ना? आप लोग फायदा मिल रहा है? जब वही कुछ फायदा होता तो हम लोग ठेला चलाते सर। अच्छा, मतलब अभी आप कमलपुर के सरकार में हैं कि कांग्रेस के? कमलपुर की सरकार में हैं। अरे भैया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके पूछ रहे हैं। केंद्र में है, केंद्र का नहीं, स्टेट का पूछ रहे हैं, राज्य का। कुछ मालूम नहीं है लगता है आपको? अच्छा, विकास बताइए जो नहीं हुआ है, और जो हो गया वो बता दीजिए। हो गया है। विकास की बात नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी आए हैं और राष्ट्र की सुरक्षा का ही बात करते हैं। और यहाँ पर जितने लोग सब तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बोलते हैं ना भाई। सुरक्षा सबसे बड़ी है, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके अनुसार? क्या होना चाहिए? बीजेपी अच्छा। विकास का काम, हाँ, जो नया बनाओ, रोड हो, और ये रोड का साफ सुथरा, रोड में कचरा नहीं रहना, ये साफ सुथरा है। हाँ। और पानी का निकासी कैसा है? पानी अच्छा आता है? पानी अभी आ रहा है, कुछ दिन पहले अभी पानी बंद था। हाँ। मतलब प्रूफ कर रहा था, पानी डैम में ही पानी नहीं था ना। हाँ। तो क्या कहते हैं, अभी यहाँ के जो TS बाबा है ना, हाँ। वो जाके बोले कि नहीं, एक टाइम में पानी नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोनों टाइम पानी दो करके। उसके बाद मौसम भगवान ही खूब पानी बरसा दिया, उसके बाद से पानी ही पानी भर गया है। तो कहने का मतलब दिक्कत समाप्त नहीं है अभी पानी की, है ना? और वर्तमान विधायक TS बाबा हैं, तो उनको क्या चाहेंगे? फिर से होना चाहिए उनको? वो तो सुनी तो हूँ कि शायद वही आधे समय के लिए मतलब थे, बोल रहे थे बनेंगे करके। उतना नहीं जानकारी मेरे को नहीं है। CM जो बनने के लिए। हाँ। तो अभी तो डिप्टी CM हो गए हैं। हाँ। मगर क्या लगता है अभी फिर से उनको मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? वो आम पब्लिक के ऊपर ही है ना। समरी विधानसभा में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक महेश्वर से हर खबर संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान पूर्व विधायक महेश्वर ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करेंगे और क्षेत्र का विकास करने के लिए विशेष ध्यान भी देंगे। सबसे पहले तो हम प्रत्याशी पार्टी का बने, और अगर बनेंगे प्रत्याशी तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र 7 से जीत के आएंगे। जहां प्रकार की बात है, मैंने 1985 से 90 तक भी विधायक रहा हूं,
इस विधानसभा क्षेत्र का। उस समय गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा मद नहीं हुआ करता था। उस स्थिति में भी मैंने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त काम किया, उच्च शिक्षा प्राप्त करें हमारे क्षेत्र के लोग, इसलिए मैंने कुसमी में महाविद्यालय की स्थापना करवाया अपने कार्यकाल में। कई शासकीय और उच्चतर माध्यमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, इस तरह के बाकी पद में नहीं रहने के बाद भी मैंने अपने प्रयास से कई ऐसे जनहित में कार्य किए। आपको पहले विधायक रहे एवं बहुत विकास काम किया रहे। वर्तमान यदि आपको कांग्रेस को प्रार्थी बनाते हैं तो अभी जनगण के सामने आपको जो निर्वाचन विजयी बनाने का जो लक्ष्य रखेगा, वो अभी फिलहाल आपको क्या मुद्दा लेकर जनगण के पास जाइएगा? फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार है और हमारे सरकार के माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, उनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए कार्यों को, जो पिछले चुनाव के समय घोषणा पत्र के माध्यम से जो किया गया था काम करने के लिए, उसमें से करीब करीब पूरे घोषणा पत्र में लिखित सभी कार्य पूरे हो गए हैं। और उनसे हट के कहें तो हम अलग से बल्कि 36 के बाद भी 50-55 कार्य इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हुए हैं। मैं उन कार्यों को लेकर अपने मतदाताओं के बीच जाऊंगा। पूरे क्षेत्र में यदि जिम्मेदारी हमें मिल जाएगी तो हम अंतिम छोर से कार्य शुरू करना चाहेंगे। आज जैसे कई जगह देखने को मिलता है कि भाई 75 साल आजादी को हो गए, आज हमारे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। चलिए अब आपको सीधे ये चलते हैं जहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सर, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद पांडे जी ऑन माय राइट साइड, श्री अरुण गोयल जी ऑन द लेफ्ट साइड, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन, CEO of Chhattisgarh Arena, all the friends from media, आप सबको सबसे पहले नमस्कार, जोहार। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी वोटर्स को, सभी नागरिकों को कमीशन की तरफ से जोहार और नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ जो राज्य है बहुत ही प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है और कमीशन 2-3 दिन से उस वातावरण में यहां महसूस कर रहा है, दिल्ली के बाद तो खास तौर से, कितनी शुद्ध हवा और कितना सुंदर वातावरण है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।